जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा 2 का जो वाइल्ड फायर है वो वर्ल्ड फायर बन चुका है और उसका वो वर्ल्ड फायर अब पूरी दुनिया के सामने धूम मचा चुका है। बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स टूटना शुरू हो चुके हैं। माना जा रहा है कि तेलुगु लैंग्वेज में जो बाहुबली 2 का कलेक्शन था उसको पुष्पा 2 ने बीट कर दिया है। इसके अलावा मूवी अब आने वाले दिनों में भी कुछ बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाली है, क्योंकि अब ये बाहुबली 2 के ऑल टाइम जिसका ग्रॉस कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड, उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ने के बेहद नज़दीक पहुंच चुकी है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक बड़ा बड़ा अचीवमेंट होने वाला है बाहुबली के लिए भी, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है काफ़ी लंबे समय के बाद में उसका रिकॉर्ड टूटेगा। वहीं पुष्पा 2 ने तो भाई चारों खाने चित्त कर ही दी हैं। अगर मैं आपको बताऊं अभी तेलुगु को लेकर इसकी क्या बातें चल रही हैं कि भाई तेलुगु लैंग्वेज में इसने क्या मचाया है, तो सिनेरियो कुछ यूं है कि तेलुगु लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा, मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ हैं उनमें टॉप पर है RRR 407 करोड़ के साथ में, और उसके बाद है बाहुबली 2 जिसने कि लाइफ टाइम में 307 करोड़ रुपए निकाला था। लेकिन अब पुष्पा ने इस रिकॉर्ड को सरपास कर लिया है, दूसरे नंबर पर आ गई है और उसका कलेक्शन 307 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है 23 डेज में। इनके बाद में नंबर आता है काल्की 2898 AD का जिसने 283 करोड़ रुपीज़ कमाए। फिर आता है देवरा का नंबर जिसने 223 करोड़ रुपीज़ कमाए। तो बाहुबली का तेलुगु में तो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है फिलहाल। RRR का रिकॉर्ड अब टॉप पर है और पुष्पा 2 ने बाहुबली के रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, ये बात तय है। तो जब बात आती है कि यार कोई मूवी इतनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी आखिर कैसे बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सोचना भी एक हमारा काम बन जाता है कि यार आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जो ये मूवी सबको ही पसंद आई है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको ये मूवी पसंद ना आई हो। तो ऐसे में कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम समझ सकते हैं कि भाई इन फैक्टर्स के चलते इस मूवी को इतना पसंद किया गया है। जिसमें कि सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि जो अल्लू अर्जुन का आइकॉनिक पर्सोना है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बेबी जॉन फ्लॉप हो गई है, लेकिन थेरी काफ़ी चली थी 2016 में। थेरी के साथ में थलपति विजय का नाम जुड़ा हुआ था, उनका भी ऐसे ही पर्सोना था और अल्लू अर्जुन का भी आइकॉनिक पर्सोना कुछ ऐसा ही है। अल्लू अर्जुन की जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जो इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस है, वो लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करी गई है पुष्पा में, और उसके कारण एक बहुत ही डीप इमोशनल कनेक्शन जो है वो ऑडियंस के साथ पुष्पा का कैरेक्टर बिल्ड करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा। और यही कारण रहा कि पब्लिक ने अल्लू अर्जुन को इतना ज़्यादा पसंद भी किया। उनका जो स्वैग था, उनका जो करिश्मा था, उनकी जो सिग्नेचर डायलॉग डिलीवरी थी, वो क्राउड को बहुत पसंद आई। और उसके भी ऊपर जिस तरीके से श्रेयस तलपड़े जी ने डबिंग करी है अल्लू अर्जुन जी की, उसमें भी वाकई में एक अलग ही तरह का स्वैग रहा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रेयस तलपड़े जी को भी एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए कि नहीं यार, उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम करके दिया। इसके बाद एक बड़ा फैक्टर जो कि आज की तारीख में बॉलीवुड की मूवीज से पूरी तरीके से मिसिंग दिखता है, और वो है स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आज की तारीख में कोई बात नहीं करता है बॉलीवुड में, लेकिन किसी भी मूवी की ये जान होती है। अगर इन दो चीज़ों को आपने चेक कर लिया है सही तरीके से, तो फिर आप यकीन मानिए आपकी मूवी को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे अगर हम बात करें एक स्टोरी या फिर स्टोरी टेलिंग में या फिर एक स्क्रीन प्ले में, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि उसमें एक्शन आ जाता है, इमोशन आ जाता है, ड्रामा आ जाता है, इम्पैक्टफुल डायलॉग्स की हम लोगों ने जो बात करी थी वो आ जाती है, एक बहुत ही क्रिस्प स्क्रीन प्ले। जब इन सारी चीज़ों को बुनकर बनाया जाता है तो ऑडियंस को कैप्टिवेट करने का कोई मुश्किल का बड़ा काम नहीं होता। लेकिन अगर आप इसके ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्मार्टनेस अपनी दिखानी पड़ेगी कहानी को लेकर भी, कि भाई किस तरीके से आप टेंशन्स को बनाए रख सकते हो। भाई पब्लिक का आपको अटेंशन कब मिलता है? पब्लिक आपको अपना अटेंशन तब देती है जब आप एक टेंशन क्रिएट करके रखते हो, पब्लिक के दिमाग में एक गेसिंग बनाए रखते हो कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और वहीं से ना फिर सारी की सारी चीजें एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक को हुक करने में भी काम आती हैं। लेकिन इन सबको साथ में रखने के लिए आपको एक मास अपील, आपको एक कैची म्यूजिक, और सबसे बड़ी बात डायलॉग्स की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब देवी श्री प्रसाद चार्टबस्टर साउंड ट्रैक, स्पेशली ट्रैक जो था सामी सामी, वो एक तरीके से ना बहुत फेमस हो गया था, हम फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें। इसके अलावा ओ अंटावा की हमने जो बात करी वो भी बहुत शानदार गाना था। मतलब समांता रुद्र प्रभु ने उसमें आग लगा दी थी। और वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो गाने जो होते हैं कहीं भी किसी भी मूवी को आगे बढ़ाने में तो काम आते हैं। जैसे किसी सॉन्ग जो था उसकी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार क्या गाना बना दिया, लेकिन एक्चुअली में जब थिएटर में लोगों ने उस गाने को देखा तो उन्होंने एंजॉय ही किया। इसके अलावा जो हाई ऑक्टेन और सिनेमेटिक एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया पब्लिक को पुष्पा 2 में, पब्लिक को वो भी खासा पसंद आया। मतलब जो सीक्वल्स होते हैं ना, वो सीक्वल्स ऐसे होते हैं कि अगर मैं साउथ की मूवीज़ की बात कर रहा हूँ,
वो लिटरली ब्रेथ टेकिंग होते हैं। मतलब पब्लिक उसको देखती है तो बिल्कुल खो सी जाती है। एक लार्जर देन लाइफ उनको वहाँ पर सिनेमैटिक फील देखने के लिए मिलता है, और कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन वो अपनी पूरी ज़िंदगी की परेशानियों को धीरे-धीरे भूल जाते हैं। अब आप इसको सुकुमार साहब की जादूगरी कह सकते हैं कि वो एक ऐसे सिनेमा को जो कि सुनने में काफ़ी ऑर्डिनरी लगे, उन्होंने उसको कुछ इस तरीके से एस्केलेट कर दिया कि पब्लिक उससे एक बहुत तरीके से जुड़ गई। अब जुड़ने की जब हम बात करते हैं तो इमोशनल कनेक्शन की बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पुष्पा के हिट होने का। तो सबसे बड़ी जो मुझे लगता है इस मूवी के हिट होने के पीछे की जो सबसे बड़ा कारण था, वो कहीं न कहीं उस इमोशनल कॉर्ड का हिट हो जाना था, जो कि पब्लिक और पुष्पा के कैरेक्टर के बीच में बिल्ड हुआ। पुष्पा का कैरेक्टर कहीं न कहीं आज की तारीख में भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रिप्रेज़ेंट करता है, और यही कारण रहा कि पब्लिक ने बिल्कुल नतमस्तक होकर इस मूवी को एन्जॉय किया है। देखिए, ये सब चीज़ें कहने को लगती हैं कि अरे हाँ, ठीक है, हो गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअली में बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए ऐसे कैरेक्टर्स को बिल्ड करना पड़ता है, जो कि पब्लिक से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकें। जैसे मेकर्स ने भी कहा था कि जो उनकी ऑडियंस है वो मतलब ये यूपी, बिहार इन सब जगहों पर बहुत अच्छी है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भोजपुरी सिनेमा वहाँ पर बहुत चलता है। और अगर आप पुष्पा के कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको उसमें सिमिलैरिटीज़ ऐसी मिलेंगी कि एक लड़का है जिसको बचपन से परेशान किया गया है, परिवार का नाम नहीं मिला, अपने दम पर पैसा कमाकर वो आगे बढ़ा है। मतलब फैक्टर्स यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक कनेक्ट होने लगते हैं। और यही चीज़ें रहती हैं फिर जो चीज़ों को और भी ज़्यादा एलिवेट करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो इमोशनल कनेक्शन था, इसने कहीं न कहीं मूवी को एक अलग मुकाम दिया। लेकिन पैन इंडिया क्रेज़ और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को भी हम लोग यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। अल्लू अर्जुन का जो अपील है वो ऑडियंस के बीच में पैन इंडिया लेवल पर है, और इसका बड़ा कारण है जो इनकी डब्ड मूवीज अलग अलग मूवी चैनल्स पर आती थी उसके कारण अल्लू अर्जुन को अच्छे खासे लोग जानते पहचानते थे, पुष्पा के पहले भी, और पुष्पा के साथ तो फिर उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा जो मार्केटिंग कैंपेन जो इमेंस हाइप बनाने में एक तरीके से सक्सेसफुल रहा, उसने ही इंश्योर किया कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस मूवी का वो बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग निकल कर आए, और पब्लिक को इस बात का एहसास हो कि भाई आपने जो चीज़ विटनेस करी है वो वाकई बहुत शानदार है। अब अगर हम कलेक्शन की ही बात कर लें पुष्पा के, तो भाई पुष्पा का कलेक्शन जो है ये 24 दिनों में ऑलमोस्ट 1750 करोड़ को पार कर गया है, एंड इसमें 270 करोड़ के आसपास का ओवरसीज कलेक्शन भी है। इसने सैटरडे को जो फाइनल कलेक्शन निकाला था वो 12.5 करोड़ था। वहीं अगर हम 25th डे के कलेक्शन की बात करें तो वो 16 करोड़ निकल कर आया है। सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये रही कि हिंदी का जो कलेक्शन है वो सैटरडे का हुआ था 10 करोड़ का, और संडे का हुआ है 12.75 करोड़ का। तो ऐसे में हिंदी का टोटल कलेक्शन 750 करोड़ को भी अब क्रॉस कर गया है, एंड इन टोटल अगर हम लोग बात करें पुष्पा 2 के कलेक्शन की तो 1160 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। ये ऑब्वियसली बात है, एक बड़ा कलेक्शन है, और ये नेट कलेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 1750 करोड़ को क्रॉस कर गया है, एंड अब वो बाहुबली 2 को अप्रोच कर रहा है। हमने बात करी कैसे कि बाहुबली 2 का कलेक्शन ऑलरेडी ये मूवी तेलुगु में बीट कर चुकी है, तो आने वाले दिनों में ऑब्वियसली बात है कुछ और बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करेगी। आप बताइए आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।